ओम जय सिया राम। मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म के आज से शुरू होने वाली नई श्रृंखला भगवान कपिल द्वारा रचित अंक शास्त्र से संबंधित कुछ सवाल और उनके रहस्यमय जवाब, जो शायद आपने इसके पहले नहीं सुने होंगे। आज का पहला प्रश्न है कि गणित अर्थात मैथ की कोई वो संख्या बताओ जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से बराबर कट जाती है, अर्थात वो बिना किसी दशमलव लगाए डिवाइड हो जाती है, कट जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन धर्म में सभी 12 महीनों को बराबर बराबर 30 दिनों का माना जाता है और सप्ताह के दिन 7 होते हैं। अंग्रेजी में कुछ महीने 30 के, कुछ 31 के और एक 28 या 29 दिन का होता है। हमारे यहाँ सभी बराबर होते हैं। हाँ, ग्रहों की चाल के अनुसार तिथियां थोड़ी आगे पीछे होती हैं, जिससे महीने में 1-2 दिन कम ज़्यादा होते रहते हैं। फिर उसको जोड़कर कई सालों के बाद एक लौंध महीना, अतिरिक्त महीना बनाया जाता है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वैसे हमारे यहाँ जनरली 12 महीने सभी 30 दिन के और सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं। भगवान कपिल ने एक संख्या बताई और वो 2520। इस संख्या को 1 से काटो या 2 से या 3 से या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी संख्या से काटो तो बिना दशमलव लगाए कट जाएगी। उस संख्या की उत्पत्ति कैसे है? 7 दिन का सप्ताह, उसको गुणा करो, मल्टीप्लाई करो 30 दिन का महीना और उसको गुणा करो 12 महीने का साल, बराबर 2520 की संख्या आई। गणित में कोई भी संख्या 1 से 10 तक के सभी अंकों से नहीं कट सकती, लेकिन इस विचित्र संख्या को देखिए। 2520 अन्य संख्याओं की तरह वास्तव में एक सामान्य संख्या नहीं है। यह वो संख्या है जिसने विश्व के गणितज्ञों को आश्चर्यचकित किया हुआ है। यह विचित्र संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक अंक से भाज्य है, चाहे वो अंक सम हो या विषम हो। ऐसी संख्या जिसे इकाई तक के किसी भी अंक से भाग देने के उपरांत शेष शून्य रहे, बहुत ही असंभव दुर्लभ है, ऐसा प्रतीत होता है। सोचें कि कैसे थे हमारे सनातनी पूर्वज, कितने ज्ञानी, कितने योग्य। आज विधर्मी हमारी ही चीज़ें चुराकर नए तरह से पेश करके अपने आविष्कार कहते हैं। उदाहरण के लिए अम्बेडकर का संविधान किसी ने नहीं पूछा, जिसमें सभी अंग्रेजी कानून जो पहले से चल रहे थे उन्हें लागू रखो। तो नया क्या किया? दूसरे के संविधान को पढ़कर उसकी कोई बात चुराकर अपने यहाँ लिख दी। तो आपने क्या किया? सिर्फ नकल मारने से विद्वान बन गए, और वो भी अकेले नहीं, 40 सदस्यों में से एक विद्वान शामिल। सबकी मेहनत की क्रेडिट एक को देना, संविधान निर्माता कहना, उन 39 व्यक्तियों का अपमान नहीं है क्या? तो ठीक उसी प्रकार गणित की रचना महर्षि कपिल ने की, वो भी लाखों साल पहले सतयुग में। हमें पढ़ाया जाता है कि 0 तो भारत ने दिया, बाकी सारी विद्या विदेशियों ने दी, जबकि विदेशियों ने लूटने, खाने, निकालने के अलावा कुछ नहीं किया। उनको धोने तक की अकल नहीं पोंछते हैं, वह बुद्धि सनातनियों को देंगे। बस कमी है तो सिर्फ हमें अपनों को अपने ऊपर विश्वास न होने की। विदेशियों के नग्नपने की नकल करके हम अपने आप को स्मार्ट और अपने संस्कारों को गंवारपन बताकर अपनी हंसी उड़ाते हुए गर्व महसूस करने वाले मूर्ख जो हम हैं। देखिए कैसे कटती है संख्या किसी विदेशी
के पास क्या ऐसा ज्ञान है? 2520 को 1 से भाग करो तो 2520 है, 2 से करोगे तो 1260 हो जाएगी, 3 से करोगे तो 840 गुणा 3, 4 से करो तो 630 गुणा 4, 420 से करो तो 2520 6 गुना, 7 से काटोगे तो 360, 8 से काटोगे 315 और 9 से काटोगे तो 280, 10 से काटोगे तो 252। महान गणितज्ञ भी सभी आश्चर्यचकित हैं कि 2520 वास्तव में एक गुणनफल है जो 7 गुणा 30 गुणे 12 से आता है। यह संख्या 2520 हिंदू संवत्सर के अनुसार एकमात्र यही संख्या है जो वास्तव में उचित बैठ रही है, जो इस गुणनफल से प्राप्त है। यही है भारतीय काल गणना की श्रेष्ठता, सनातन धर्म की श्रेष्ठता। अतः मनुष्य द्वारा बताए गए सभी संप्रदायों से मोह भंग करते हुए महान सनातन धर्म पर विश्वास रखिए और विधर्मियों के झूठे अपप्रचार का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आज यहीं पर लेते हैं विराम। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम।